nose, the only naked part of our respiratory system is nose। यानी पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट्स है उसमें सिर्फ ये एक ही हमें दिखाई देती है, और वो क्या है? वो है नोज। नोज बेसिकली अब डिवाइडेड है, इसके जो फर्स्ट हम कंपोजिशन लिखते हैं, फिर उसके बाद इसके पार्ट्स लिखते हैं। कंपोजिशन इसकी क्या है? कंपोजिशन इसकी है बोन्स है, कार्टिलेज है, और फिब्रोफैटी टिश्यूज है। फिब्रोफैटी टिश्यूज है, ये तीन चीजें मिलकर हमारा जो ये नोज है ये बनाती है। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? इसके जो पार्ट्स है वो है नॉस्ट्रिल्स है, दूसरा है नेजल कैविटीज, ये दो इसके पार्ट्स है। ये नोस्ट्रिल्स अब डिवाइडेड है, मतलब ये हमारी नोज में जो है ना दो नोस्ट्रिल्स होते हैं, और ये दोनों के दोनों एक नेजल सिप्टम की वजह से डिवाइडेड होते हैं, टू इन नंबर, डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टम। अच्छा, नेजल कैविटी जो अंदर की तरफ है, जो सारा का सारा खाली जगह है, इसको हम नेजल कैविटीज कहते हैं। और जो हमारी नोज का शेप है ये डिपेंड करता है हमारा जो एथमाइड बोन है और कार्टिलेज है बोन का। और दूसरा है कार्टिलेज। इन दोनों चीजों की वजह से हमारी नोज का जो ये शेप है वो बनता है कि जी हमारा जो एथमाइड बोन है, कार्टिलेज बोन है, वो किस तरीके से शेप्ड है, तो उसी वजह से हमारा जो ये नोज का स्ट्रक्चर है वो भी वैसा हो जाता है। अच्छा, आते हैं उस पर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नोज डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाना चाहता हूं, यहां पर आपका ध्यान होना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये नोज का स्ट्रक्चर है, और ये हमारी क्या है? बकल केविटी और वो सब है, बट हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपना जो ये नोज है उसी का पोर्शन हम पढ़ेंगे, बाकी ये सारा का सारा फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम पढ़ते रहेंगे। फिर ये आगे ये सारा का सारा डिवाइडेड, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये नोज जो है ना ये बेसिकली कनेक्टेड है कुछ चीजों के साथ, जिसको हम एयर स्पेसिस भी कहते हैं, जिसको हम नेजल साइनसेस भी कहते हैं, पैरानेजल साइनसेस भी कहते हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। बट अगर देखा जाए तो ये जो नोज है ना, इसके इनिशियल जगहों पर थोड़ी थोड़ी सी क्या होती है? हेयर्स होती है, और अंदर जाके सारा का सारा ये खाली जगह होती है। तो ये हो गई इसकी नोस्ट्रिल्स, ये हो गई इसकी सारी की सारी क्या? नेजल कैविटीज, और ये हो गई हेयर। अच्छा, यहां तक समझ आ गई होगी।
इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे सेलुलर लेवल पर कि जी इंटरनली ये जो नोज है इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, क्या क्या होता है, वो सारा का सारा डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर पड़ी होती है ये सारी की सारी जो आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी क्या है, ये है म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पे पड़ी होती है। मैं अगर इसको जूम आउट करना चाहूँ तो अगले पेज, नहीं छोड़ो, इसी पेज पे करते हैं। ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं। इन एपिथेलियल सेल्स में गॉबलेट सेल्स भी होते हैं, गॉबलेट सेल्स भी होते हैं। और ये एपिथेलियल सेल बेसिकली क्या होते हैं, सिलिएटेड होते हैं। और इन गॉबलेट सेल्स का काम क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन। आगे आगे लिखते जाएंगे। यहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे और भी सेल्स होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, बेसल सेल्स होते हैं। और इन्हीं सेल्स के साथ साथ यहाँ पर ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा के जो न्यूरॉन्स आते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो ऑल्फैक्टरी बल्ब है। तो इन ऑल्फैक्टरी बल्ब से न्यूरॉन्स आते हैं और वो न्यूरॉन्स यहाँ पर सेलुलर स्ट्रक्चर्स इनके होते हैं और उनके जो टर्मिनल एंड्स है वो ऐसे बाहर की तरफ निकले होते हैं, जो बेसिकली किस चीज का काम करते हैं, रिसेप्शन का, मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। अच्छा, ये क्या हो गए, ये हो गए बेसिकली कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। जो सिलिएटेड भी होते हैं। ये हो गए क्या, ये हो गए गॉबलेट सेल्स, जो बेसिकली क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस। और ये हो गए ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स, न्यूरॉन हो गए। ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर का, नेजल कैविटी का जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसमें ये सारे के सारे सेल्स पड़े होते हैं। और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन में जो बेसिकली ये जो गॉबलेट सेल्स है, ये सारे के सारे ऐसे जो है ना म्यूकस रिलीज करते हैं। और वो म्यूकस अपनी जो ये जो नेजल कैविटी है उसके पूरे के पूरे लाइनिंग को इन्होंने कवर कर रखा होता है। अच्छा।